हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, चंपई सोरेन विपक्ष के नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, कई आदिवासी नेता हैं, लेकिन वो खुल के प्लेटफॉर्म में नहीं आते हैं, विरोध के प्लेटफॉर्म में। लेकिन आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? आप कह रहे हैं हम एक भूल है जिसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा भूल है? कैसा भूल है? कोनो आप स्कूल में लिख पढ़ रहे हैं? आज से 2006, 7, 8, 9, 10 तक ये लोग जनरल बन के जमीन बेचा, जाति प्रताड़ित किया गया है आदिवासी को, गला में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया गया। आपको किया गया था क्या? यही लोग जैसे आदमी लोग हम लोग को तुच्छ प्राणी समझते थे, हम लोग का छाए पर छाए से भी ये लोग दूर भागते थे, और आज हम लोग से शामिल होने का बात कर रहे हैं। और इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ में अजय तिर्की हैं और आज बृहद रूप में बाइक रैली निकाल रहे हैं। हमारा 2 सवाल होगा दादा। वो कह रहे हैं कि हम लोग संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से मांग कर रहे हैं। अरे संवैधानिक अधिकार से बात करते, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आदिवासी दर्जा में क्यों घुस रहे हैं? आदिवासी दर्जा में घुसेगा तो आदिवासी उसका विरोध करेगा ही करेगा। दूसरा मेरा ये सवाल होगा कि झारखंड में कई बड़े दिग्गज नेता हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, चंपई सोरेन विपक्ष के नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, कई आदिवासी नेता हैं, लेकिन वो खुल के प्लेटफॉर्म में नहीं आते हैं, विरोध के प्लेटफॉर्म में। लेकिन आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? आप देखिए, साफ तो समझ लीजिए कि आदिवासी शुरू से ही अपना हक अधिकार बचाने के लिए आगे आया है, और आदिवासी सिर्फ संगठन के लोग लड़ेंगे, बात समझ लीजिए। लेकिन कोई सत्ता में दादा कोई सत्ता में आए रहे ना रहे, कोई मदद करे ना करे, सामने आए ना आए, उससे मतलब नहीं है। आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी जवान जो हुआ हमारे साथ है, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर के अपने हक अधिकार को बचाने के लिए हर समय आगे आएंगे। तो क्या ऐसा मांग आप लोगों ने किया? जो नेता है, जो बड़े चेहरा जैसे अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी है, इनको कभी विरोध करते हुए हम लोग नहीं देखे? तो अजय तिर्की थे और यहाँ पर बाइक रैली का एक बृहद आयोजन है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जोड़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यही था कि क्या झारखंड में जो बड़े चेहरे आदिवासी के हैं, क्या वो मांग करेंगे? यहाँ और भी लोग हैं। मेरा यही सवाल है कि हेमंत सोरेन भी हैं, आप देखेंगे कि दीपक बिरुआ हैं जो आदिवासी के नेता हैं, वो मांग करते नजर नहीं आए। क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि अपना हक के लिए खुद को लड़ना होता है। ये हकीकत है। ये हकीकत है। लेकिन वो तो नेता है ना आदिवासी के। बात सुन ले, नेता हमने उसको बनाया है ना, नेता हमने बनाया है। तो जब हम उनको बना सकते हैं, हम अपना हक का अधिकार के लिए हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्या आप लोगों ने उनको कहा नहीं कि चलिए हमारे हक के लिए लड़िए, आदिवासी गरिमा की बात है? उनको जिस दिन समझ में आ जाएगा कि नहीं हमको भी आगे आना होगा, वो आएंगे। पहले हम अपना ताकत देखेंगे ना कि हमारे में क्या कैपेसिटी है। हम आपको बना सकते हैं तो आपको बुला भी सकते हैं, लेकिन हम पहले आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दादा एकदम जायज बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरा इशारा इस ओर है कि क्या जो नेता हैं, जो टॉप पर लीडरशिप चल रही है, क्या वो वोट की राजनीति में आकर के आदिवासियों का जो जनहित का मुद्दा है, उनके संस्कृति से खिलवाड़ करने का जो ये आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अगर एसटी सूची में कुर्मी आएगा तो हमें दिक्कत होगी, तो क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए वो बड़े चेहरे इस पर खुल के नहीं बोल रहे हैं? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र का मामला कुछ और है और आदिवासी बनने का जो मामला सो और है। आज हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, आदिवासी बनने का जो बात ये कर रहे हैं, 1931 में इन लोगों को हटाया गया। उस समय से 2025 तक ये लोग क्या कर रहे थे? क्यों नहीं लोग आंदोलन किए कि हम जब थे तो हमको हटाए क्यों गए? क्यों अपने पूर्वजों से सवाल करने का बात काहे नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं हम एक भूल है जिसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा भूल है? कैसा भूल है? कोनो आप स्कूल में लिख पढ़ रहे हैं? एग्जाम देने बैठे हैं ना, एग्जाम देने में आपको जब लिखा गया तो लिखा गया ना। तो आप ऐसा नहीं कि नर्सरी में थे। किसी भी हालत पर ये आप लोग होने नहीं देंगे। नहीं, कैसे होने देंगे? आप एक बात बताइए हमको, आज से 2006, 7, 8, 9, 10 तक ये लोग जनरल बन के जमीन बेचा, शायद आपको पता होगा। तो उस समय आपको नहीं पता था कि हमको तो आदिवासी कह रहे हैं कि विस्थापन का जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे ज्यादा हम लोग के जमीन में लगा हुआ है, इसलिए उस समय दखल अंदाजी किया गया। ये कहना गलत है कि विस्थापन का जितना भी जमीन है केवल कुर्मी महतो का ही किया है सो बोल के, यहाँ आदिवासी का भी किया है। आदिवासी भी विस्थापित हुए हैं, हर एक जाति विस्थापित हुए हैं। एक और सवाल है, जयराम मैं तो कह रहे हैं कि कुर्मी को लेकर के जो टारगेट किया जा रहा है, पार्टी बना दिया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे आजसू के, चाहे JLKM के, चाहे अन्य जो पार्टी हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं और विरोध, मतलब वो मैदान में कूद रहे हैं, रेल टेको आंदोलन रहे, उनको समर्थन दे रहे हैं। आदिवासी जो नेता हैं या तमाम जो लोग एकजुट क्यों नहीं हैं? अगर वो सच हैं, अगर ये मांग जायज है तो देखिए, किसी को एकजुट होने या ना होने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमको लग रहा है कि मेरा मांग जायज है तो हम अकेले सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। हमें 100 आदमी से अगर काम लेना होता तो हम क्या भाड़ा में लेकर आएंगे आदमी? क्या
हमारे आदमी आज जागरूक नहीं है, कल होंगे। वो जान रहे कि मेरा सब कुछ तो ठीक है। जब आपका घर अगर ठीक है, चू नहीं रहा है, तो उसको जबरदस्ती छाड़िएगा क्या? छाड़िएगा नहीं छाड़िएगा। तो हमारा तो ठीक है, हमको आरक्षण मिला हुआ है। और बात जहाँ आरक्षण की बात करते हैं, तो आप ही लोग जैसे लोग के आदमी लोग जाति प्रताड़ित किया गया है। आदिवासी को गला में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया गया। आपको किया गया था क्या? आपको किया गया था? तो हम लोग को भीख में नहीं, हक में मिला है। बाबा अम्बेडकर साहब ने इस बात को जाना, परखा, समझा कि एसटी एससी को इन लोगों ने किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। तब उन लोगों ने बाबा अम्बेडकर साहब ने शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में आरक्षण देने का काम किया, ताकि हम समाज के बराबर में रहने। तो हमको कौन बराबरी का मानता था? कोई नहीं मानता था। चाहे आर्य समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, आज तक हम लोग को बराबर मानने का कभी सोचा ही नहीं। ये तो आरक्षण है जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का देन है, जो कि आज हम लोग शैक्षणिक में भी हैं बराबर का, नौकरी में भी है बराबर का, और राजनीति में भी है बराबर का। नहीं तो यही लोग जैसे आदमी लोग हम लोग को तुच्छ प्राणी समझते थे। हम लोग का छाए परछाई से भी ये लोग दूर भागते थे, और आज हम लोग से शामिल होने का बात कर रहे हैं। क्यों? आपको नहीं लगता है कि इस दो कम्युनिटी के लड़ाई में झारखंड में एक अंतरकलह की स्थिति पैदा हो रही है? देखिए, अंतरकलह पैदा तो हो रही है, लेकिन अंतरकलह पैदा करने वालों लोग को बात को समझना होगा। आज जयराम महतो, चाहे सुदेश महतो, चाहे कोई भी हो, जो भी महतो लीडर है, वो केवल यही जान रहे हैं कि महतो को संगठित करके हम एक पार्टी का अपना विस्तारकरण करेंगे। आज महतो में नहीं पड़ रहा है। बोल दीजिए तो महतो को, सुदेश महतो, जयराम महतो से बढ़ जाए एक जगह। अब बात राजनीतिक पार्टी है ना, विचारधारा अलग है। तो उसी तरफ विचारधारा अलग है, तो हर पार्टी का विचारधारा अलग है, लेकिन समाज का तो विचारधारा एक है ना, कि हम आदिवासी हैं और रहेंगे। तो नहीं बात, क्योंकि समाज के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हम तो आज नहीं रहेंगे। समाज के लिए तो लड़ रहे हो, तो पार्टी सुधर के आओ, पार्टी छोड़ के आओ ना भाई। क्या हमको राजनीति नहीं करना है? हमको समाज के लिए क्यों लड़ना है? क्यों जरूरत तुमको वोट लेके और सदन में जाने का? सदन में बात उठा रहे हो अपने जाति और अपने लोगों के लिए। जब इस देश में लोकतंत्र है, तो सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी धर्मों का बात करो, तब तुम जाके बात करो। तुम राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल बोल रहे हो कि हम समाज का बात कर रहे हैं। समाज का बात एक राजनेता कभी नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसको एक समाज से वोट नहीं मिलता है। ये लोकतंत्र है, इसको हर एक समाज से उसको लेना है वोट। अमीर, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जितने भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे लेना है वोट। तो आप सबका बात कीजिए ना भाई। ये आप कहीं ना कहीं इशारों में आंसर दे दिए। जो पहले हमने प्रश्न किया था कि जो राजनीतिक लोग हैं वो कम्युनिटी विशेष बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हर एक कम्युनिटी से वोट मिलता है। दादा, नाम बताएंगे आप? मेरा नाम हुआ केंद्रीय सरना समिति के सचिव रूपचंद जी। चलिए रूपचंद जी, बहुत धन्यवाद आपको। और देख सकते हैं हमारे अगल बगल जो मोराबादी ग्राउंड है, उसके चारों तरफ बाइक रैली का नज़ारा आपको दिखेगा। यहाँ से बाइक रैली पूरे रांची भर में निकलने वाला है, और इसी विरोध में कि हम किसी भी कीमत पर एसटी दर्जा नहीं प्राप्त करने देंगे किसी और कम्युनिटी को। और उनका तर्क आपने सुना कि वो तर्क है अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो कि शुरू किया था हमने, कि कई बड़े चेहरे हैं आदिवासी के नेता के तौर पर, और जो गवर्न कर रहे हैं, आखिर वो बोलने से क्यों डर रहे हैं? वो आखिर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार, जोहार।